So, hello students, my name is Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash sir. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वैदिक एज होगा. क्या होगा? वैदिक एज. जो हम इसमें वैदिक एज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. ये वीडियो हो सकता हो यदि मैं जिस तरह से बनाऊं तो उस पर ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें आगे भी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है. तो जो स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने 2 वीडियोस पोस्ट कर दी है, तो पहले वो उसको पढ़ लें तब इसको वो करें, तो इससे उन्हें बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में. तो स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट today's topic. The source of knowledge about the Arya is the Vedic culture. मतलब कि आर्यों के बारे में ज्ञान का साधन वैदिक में विवरण है. मतलब ये सब जो हम पढ़ेंगे ना, ये उनकी विवरण है कि उनको बता रहे हैं. फर्स्ट, वेद मीन्स नॉलेज. वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान. जो आप ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उसे इसका मतलब ये होता है. द वेद आर ऑल्सो कॉल्ड अपौरुष्य. वेद को अपौरुष्य भी कहा जाता है, विच मीन्स डिड नॉट कंपोज देम. इसका मतलब जो मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है, बनाया नहीं गया है, मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया. जैसे मैंने इसको लिखा है तो वेद को मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया है. देम एंड नित्या विच मीन्स दे वर एग्जिस्टिंग इन ऑल एंटिटी. और नित्या का मतलब ये है कि यह वेद आपका अनंत काल में विद्यमान है. आर्य आर सेड टू द प्रोपाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. आर्य को ही वैदिक सिविलाइजेशन का जनक, फाउंडर कहा जाता है. सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स म्यूलर इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आर्यन. मैक्स म्यूलर द्वारा उन्होंने एक्सेप्ट किया, सेंट्रल एशिया की थ्योरी में मैक्स म्यूलर द्वारा उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आर्य लोग थे. ठीक है. व्यू ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्य. आर्यों के ओरिजिनल होम के बारे में, जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं, यूरोप, सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रीजन एंड तिब्बत रीजन, ये सब जगह से इन्होंने बात पता करी थी कि हाँ आर्य लोग कहाँ से कहाँ आए थे. यूरोप में सर डब्ल्यू जॉन्स, सेंट्रल एशिया में मैक्स म्यूलर, जैसे कि नाम इधर आप देख रहे हैं, आर्कटिक रीजन में बाल गंगाधर तिलक एंड तिब्बत रीजन में दयानंद सरस्वती. ये आप देख सकते हैं कि वैदिक एज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लिटिल वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम था 1500 BC टू 600 BC में गया था. स्टूडेंट, BC का होता है बिफोर क्राइस्ट एरिया. ओके, बिफोर क्राइस्ट एरा. और लिटरेट वैदिक पीरियड आपका 1000 BC टू 600 BC चलता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने अर्ली वैदिक पीरियड और लिटरेट वैदिक पीरियड को देखा था, तो उनकी कुछ चीज़ें दी गई हैं. मतलब उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में गॉड्स कौन से, किस गॉड्स की पूजा करते थे, वो क्या काम करते थे, उस चीज़ के बारे में हम इधर पढ़ रहे हैं. और इधर लिटरेट वैदिक पीरियड का है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, कंपेरिजन करेंगे. उसमें गॉड इंद्र एंड अग्नि पूजा करते थे. ठीक वहीं पे जो लिटरेट वैदिक पीरियड में था उसमें प्रजापति की पूजा करते थे. उनका मुख्य व्यवसाय क्या रहता था अर्ली वैदिक पीरियड में? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशुओं को पालना. और इसमें आपका फार्मिंग था. इनका मुख्य व्यवसाय फार्मिंग थी, खेती थी करना. और राइट द वेदास. किस समय कौन सा वेद लिखा गया? तो ऋग्वेद आपका अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था. एंड लिटरेट वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ओके, इन वेदों के डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में
स्टडी करेंगे। देन आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। दे कॉल्ड अ काउ एज अघान्या। वो उस समय जो वैदिक पीरियड में जो आर्य लोग थे वो काऊ को अघान्या कहते थे। अघान्या का मतलब स्टूडेंट जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। वो उसको पूजते थे इसलिए उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। दे कॉल्ड अ काउ प्रोड्यूस्ड मटेरियल दे कॉल्ड गौष्टी। मतलब उनका मानना था कि गाय द्वारा कई चीज़ें बनती हैं। जस्ट लाइक जैसे कि वो गाय हमें दूध देती है तो उस गाय के दूध से क्या क्या बनता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है सर। उस गाय काऊ के दूध से सब बटर और पनीर एवरीथिंग दही चीज़ें बनती हैं। एंड काऊ का जो डंग होता है जिसको गोबर कहते हैं उससे भी उसको काऊ डंग बना कर उससे खाना बनाया जाता है विलेजेस में। और उस समय वैदिक एज में सिविलाइजेशन कौन सी थी? रूरल सिविलाइजेशन थी। कौन सी थी स्टूडेंट? रूरल सिविलाइजेशन थी। वेद व्यास वॉज ऑल्सो नोन एज अ महर्षि कृष्ण देवगन। वेद व्यास ऋषि को महर्षि कृष्ण देवगन के नाम से भी जाना जाता था। वेद इज ऑल्सो नोन एज अ ज्ञान संहिता एंड श्रुति। वेद को ज्ञान संहिता और श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। वेद आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि हमने वेद्स के बारे में पढ़े, बट इसमें इसके जो वेद्स के जो दिए हैं टाइप्स, इस वीडियो को हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।